नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख होता है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता होती है, कौन से अनुच्छेद के हिसाब से वेतन भत्ते मिलते हैं, ऐसी छोटी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख माना जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। लेकिन आपको ये पूरे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, जो पढ़ने वाले अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिए। तो एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले अनुच्छेद 52 है, जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में है रीति। अनुच्छेद 56 में पदावधि। 58 में योग्यता। 59 में वेतन भत्ते। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। और फिर अनुच्छेद 62 में रिक्त पद दिया हुआ है। तो एक एक अनुच्छेद अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक माना जाता है। लेकिन एक और चीज है, जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बात कर रहे थे अपन अनुच्छेद की, तो 52 में जो राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। निर्वाचन किस प्रकार होगा? अपन बात करेंगे अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में रीति है। रीति यानी कि नियम, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, किस प्रकार उसका निर्वाचन होगा। तो अनुच्छेद 55 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक, एकल संक्रमणीय, मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक, एकल संक्रमणीय, मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बात करेंगे हम अनुच्छेद 56 की। 56 में बता रखा है पदावधि, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो कितने समय के लिए अपने पद पर बना रहेगा? तो वो 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। बात करेंगे अनुच्छेद 58 की। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है। अनुच्छेद 58 में दे रखी है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नहीं है कि वे 30 वर्ष का राष्ट्रपति बन गया, 20 वर्ष का राष्ट्रपति बन गया। दूसरी चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी आकर यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। और एक चीज आती है लोग, उसको जो संसद होती है उसमें 50 सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावित और 50 सदस्य अनुमोदन या फिर अनुमोदित होने चाहिए। यानी कि 50 सदस्य लिखित रूप में दे के भाई हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 50 सदस्य अनुमोदित होने चाहिए, यानी कि जो सिफारिश करते हैं वो होने चाहिए। ठीक है। फिर बात आती है अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में है वेतन भत्ते। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में। तो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मिले जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। इन 5 लाख रुपए के अलावा भी अन्य सरकारी सुविधा राष्ट्रपति को दी जाती है। बात करेंगे हम अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में है शपथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 60 में लिखी गई है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश है तो वो शपथ दिलाएगा, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। बात आती है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। देखो महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक प्रस्ताव पेश करते हैं जिसमें बहुमत होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि भाई हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। फिर आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में लिखा गया है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाता है तो इस खाली पद को भरने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 62 में दिया गया है। एक बार वापस देख लो अनुच्छेद क्या। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 55 में रीति है, नियम है, यानी कि किस प्रकार चुनाव होगा। तो अनुच्छेद 55 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब इस राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। जिन चुनाव में जनता भाग नहीं लेती उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, जिस चुनाव में जनता भाग लेती है उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। बात आती है अनुच्छेद 56 की पदावधि, यानी कि पद की अवधि कितने समय के लिए रहेगी। तो पद की अवधि रहती है 5 साल तक। फिर आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। फिर आता है अनुच्छेद 58 में, तो अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए अगर वो चुनाव में खड़ा है तो 50 सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए जो लिखित रूप में दे, और 50 सदस्य अनुमोदित होने चाहिए। इसमें एक चीज होती है कि 15,000 रुपये भी राष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा है उसको जमा करवाने पड़ते हैं। 15,000 रुपये राष्ट्रपति को वहां पर जो फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो 15,000 रुपये राष्ट्रपति को जमा करवाने पड़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 59 में वेतन भत्ते की बात कही गई है, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ बता रखी है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। अनुच्छेद 62 में आता है रिक्त पद, किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो इस खाली पद को भरने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने बता दिए। बाकी राष्ट्रपति को विस्तार से पढ़ेंगे। जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है यानी कि समाधान की शक्ति, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, ये सब हम अब अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।